स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर दिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट पे। यहाँ बात होती है कॉलेजेस के रिव्यूज की और आज का जो कॉलेज है वो है टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम TIT के नाम से भी जानते हैं। इनका वैसे ग्रुप है जिसमें 4 कॉलेजेस आते हैं, मेन, एक्सेलेंस, साइंस एंड एडवांस। ये चारों ही एक ही लोकेशन पे लोकेटेड है, आनंद नगर, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर आता है। और ये कॉलेज जो है वो सेंट्रल इंडिया में आता है। राइट, तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि चारों कॉलेजेस की फैकल्टी अलग है, चारों कॉलेजेस की यहाँ प्रोसेस अलग है। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं कि चारों कॉलेजेस की फैकल्टी भी अलग है, यहाँ पर उस चारों कॉलेजेस की रेपो भी अलग है, प्लेसमेंट भी अलग है। तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एनालिसिस करना है चारों में एंड देन डिसाइड द वन ऑफ द बेस्ट। अब हम बात करें तो जो मेन कॉलेज है जो कि नोन है वो 1999 में स्टैब्लिश हुआ था, AICTE अप्रूव्ड है, NBA का एक्रेडिटेशन है। वेरएज़ अगर हम इनके दूसरे कॉलेजेस की बात करें तो कोई 2006-07 में स्टैब्लिश हुए हैं ये कॉलेजेस, और इवन 2010-11 में भी कुछ जो लास्ट कॉलेज है वो स्टैब्लिश हुआ है। राइट, सो आप भी पता कर सकते हो कि कौन सी ब्रांच या मतलब कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर बेस्ट है, कौन सी ब्रांच के लिए। नीचे जाके नंबर दिया गया है, जाके आप पूछो कि एक्सीलेंस बेटर है या साइंस बेटर है, ब्रांच में कौन सा बेटर है। CS के लिए आप आंख बंद करके यहाँ पर ले सकते हो मेन ब्रांच को, क्योंकि वहाँ पर के लिए थोड़ा सा कंपटीशन भी होता है, लेकिन बाकी ब्रांचेस के लिए क्या आपके पास ऑप्शंस और भी बेटर है। सो कम टू द पॉइंट, हम कोर्सेज की बात करें तो MBA MTech कराता है, यहाँ पर BE भी कराता है, साथ में MCA भी आपको यहाँ मिल जाता है, फार्मेसी भी आपको मिल जाता है। और अगर हम बात करें तो इनमें जो BE है वो RGPV से अफिलिएटेड है, MBA आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। तो ये सारे इसके अफिलिएशंस हैं। राइट, अगर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रांचेस कौन कौन सी मिलेंगी, तो वो भले ही सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर हो CS या IT, ये सभी ब्रांचेस आपको मिल जाती हैं। अगर आप MBA में बात करें तो आप मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स इन ब्रांचेस में कर सकते हैं। अगर आप MTech की बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल कम्युनिकेशन मिल जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, और साथ में मिलता है आपको हीट पावर एंड थर्मल एनर्जी से रिलेटेड चीजें, ब्रांचेस आपको मिल जाती है। पावर सिस्टम इंजीनियरिंग भी आपको यहाँ से मिल जाता है, EC भी आपको मिल जाता है। सो अगर हम बात करें तो आप यहाँ से MCA भी कर सकते हो, PhD भी कर सकते हो, PhD में भी आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिल जाती हैं। अब अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, सो फीस क्या होती है। सो मेन कॉलेजेस की फीस एक 1 लाख प्लस होती है। वहीं पर अगर आप साइंस की बात करें तो यहाँ 90,000, वहीं पर अगर आप एक्सीलेंस की करें तो 80,000 समथिंग है, और आप एडवांस की बात करें तो 75,000। सो फीस थोड़ा सा, क्योंकि कॉलेजेस नए पुराने हैं इसलिए थोड़ी सी वेरी करती है, लेकिन बस फीस अब बाकी चीज़ें हम मिला लें तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है एस्टिमेटेड अगर हम बात करें। लेकिन एक चीज़ जो अक्सर देखी गई है, जैसा कि आप बता रहे थे और स्टूडेंटों ने बताया कि यहाँ पर बेरी करता है, फीस बेरी करता है। राइट, किसी की फीस 40,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की इससे भी कम है। तो ऐसा क्यों है? सो राइट, मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ पर आपको वो मिलता है जो छुपाया जाता है, वो नहीं जो दिखाया जाता है। सो हिडन पार्ट यही है कि बच्चों की जो फीस है, कई बच्चों की काफ़ी कम है, कई लोगों की, स्टूडेंटों की यहाँ पर फीस ज़्यादा है। सो ये वेरी करती है ब्रांचेस वाइज भी। मेन कॉलेजेस में भी कई बच्चों की फीस काफ़ी कम है। सो आपको बस ये बताना है कि आप कौन सी ब्रांच से करना चाहते हो और उस ब्रांच में आपकी फीस कितनी लग रही है। जाके एक नंबर हमने दिया हुआ है, फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए है, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें जाके पूछ सकते हैं कि आपकी इस ब्रांच में मुझे कितनी फीस लगेगी या कितनी फीस लग सकती है। दूसरा एक और मैं बता दूं, इसका एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड TFW राउंड भी होता है। राइट, TFW राउंड आप यहाँ पर कहीं ना कहीं भर सकते हैं, जिससे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम इन्हें बता देते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है। अगर हम एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो आपका मिनिमम 50 परसेंटाइल होना चाहिए 12th में। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC, तो 45, ST SC 40 परसेंटाइल, और साथ ही साथ PCM में भी 50 होना चाहिए। उसके अलावा ये RGPV से अफिलिएटेड है, तो इनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो MPDT काउंसलिंग के थ्रू होता है। कॉलेजेस वाले स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन अमाउंट ले लेते हैं और उनके बिहाफ पे काउंसलिंग करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ। जब काउंसलिंग की बात आई है, एडमिशन की बात आई, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है।
अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे कि मैम ने बताया आपको कि यहाँ पर 50% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, वहीं पर आपके अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 45 भी कंसीडर कर लिए जाएंगे। देयर इज नो मैटर आपने जेडबल दिया है या नहीं दिया। सीएस ब्रांच के लिए मेन कॉलेज में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है कि आपको जेडबल देने पर ही शायद वहाँ पर कॉम्पिटिशन है तो आपको मिले, बाकी ब्रांचेस में आपका इजीली हो जाएगा और फीस भी लेस हो जाती है। अब कम टू द पॉइंट, अगर हम बात करें कि आपको फीस के टाइम पे क्या करता है, कॉलेजेस के स्टूडेंटों से डॉक्यूमेंटेशन मांगता है या XYZ रजिस्ट्रेशन का अमाउंट मांगता है, जो कि गलत है। कॉलेजेस वाले के पास कोई भी राइट नहीं है, किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होता है कॉलेजेस के पास जो भी RGPV से एफिलेटेड है कि वो आपको एडमिशन दे सकें बगैर DT काउंसलिंग शुरू हुए, राइट। सो DT के टाइम पर कॉलेजेस आपके बिहाफ में अगर आप उनको XYZ अमाउंट दे देते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं, तो वो DT में आपका फॉर्म भरते हैं, जिससे आपको कुछ फायदे नुकसान ज़्यादा होते हैं। फायदे बहुत कम होते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप TFW राउंड का यूज़ नहीं कर पाते हो, राइट। इसके अलावा आप अपना राइट किसी और को दे देते हो काउंसलिंग करने का, इससे आपको नुकसान क्या होगा कि आप उस कॉलेज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हो सकता है आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल जाए, हो सकता है आपको बेस्ट ब्रांच मिल जाए, लेकिन उस वजह से आपको नहीं मिल सकती, वो आपको वही ब्रांच मिलेगी जो उन्होंने आपके बिहाफ में फिल की है। सो हमेशा ये राइट अपने पास ही रखना चाहिए। मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ये बहुत बड़ी गलती होती है और आपको ये नहीं करना चाहिए। किसी भी कॉलेज के पास कोई राइट नहीं होता है काउंसलिंग से पहले एडमिशन देने का। मैं आपको इसका भी थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है, सबसे पहले जेडबल वालों के लिए होती है, फिर दोबारा उनके लिए होती है, तीसरी बार 12th वालों के लिए होती है, चौथी बार भी उनके लिए होती है, बाद में होती है CLC कॉलेज लेवल काउंसलिंग। सो अगर चारों राउंड में सीटें बचती है तब कॉलेज अपने लेवल पे काउंसलिंग करके आपको एडमिशन दे सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप चारों राउंड कहीं ना कहीं गवा देते हैं, तो बेटर है कि आप पहले खुद ट्राई करिए। अगर आपको फीस भी ज़्यादा लग रही है तो आप वो भी नीचे एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, आप जाके पूछ सकते हैं यार कि वहाँ पर मुझे इस ब्रांच में ये फीस लग रही है। सो बी अवेयर अबाउट इट, और कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, राइट। क्योंकि प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे कॉलेजेस की वेबसाइट, अभी हम आगे बात करेंगे प्लेसमेंट की, सो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि मेन की अलग एक रेपो है, साइंस की अलग है, एक्सीलेंस की अलग है, एडवांस की अलग है। तो कौन सी कॉलेज, कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच आपके लिए बेटर होगी, आप ये भी पूछ सकते हो, और क्या मेरे लिए इससे बेटर ऑप्शंस भी है। ओके तो अगेन इन्होंने जैसे आपको बताया आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट खुद कर सकते हैं, सो दैट आप TFW के लिए भी एलिजिबल हो, जिसमें आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ भी हो सकती है, तो उसको मिस आउट नहीं करें, अपने लेवल पे भरें। अब हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट स्टार्ट्स क्या है TIT में। तो इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि किस कॉलेज से कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, जो रॉथर आपको बता रहे थे कि आपको सोचने की ज़रूरत है, बट उन्होंने ये मेंशन किया है कि 2020 में जो प्लेसमेंट्स हुए हैं, जैसे कि एयरबस ने हाईएस्ट पैकेज दिया है 16 लाख का, कौशल कुमार स्टूडेंट हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड हाईएस्ट जो है वो 14 लाख का है। इन द कंपनी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क शशांक सोनी का प्लेसमेंट हुआ है, सैप में प्लेसमेंट लगा है 12 लाख का, ऊबर में 8 लाख रुपीज़ का पैकेज गया है, बाइजू में गया है 10 से 12 लाख का पैकेज, TCS और कैपजेमिनी, विप्रो, इन्फोसिस, IBM, इनकी जो पैकेजेस है वो 3, 3.5 इसके आसपास के पैकेजेस हैं। उसके अलावा Amazon, HCL, Hexaware, Mindtree, इन सब में भी जो पैकेजेस हैं वो 4, 4.5, 3, 3.5 लाख के आसपास के पैकेजेस हैं। बट इन्होंने ब्रांचेस मेंशन की है कि इसमें CS, IT, EC ये सारे बच्चे में का प्लेसमेंट हुआ है, बट किस कॉलेज से मेन का बच्चा है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर इसलिए भी ये सवाल उठ रहा है। मैंने आपसे बोला था कि हर वो चीज़ आपको यहाँ बताई जाएगी जो छुपाई जाती है। सो हिडन फैक्ट ये है कि ऑलरेडी एक साल में यहाँ पर 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ता है, राइट। 2000 से ज़्यादा कितने बच्चे प्लेस हुए, किस ब्रांच से कितने बच्चे प्लेस हुए, किस कॉलेज से कितने बच्चे प्लेस हुए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सो बल्क अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2000 स्टूडेंट हर साल यहाँ पर आते हैं, और अगर आप माने कि तो आप टोटल सोचिए कि 8000 स्टूडेंट यहाँ पर टोटल उस टाइम पे है। और अगर हम ये बाकी ब्रांचेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सो उसमें से आपके पास अगर 2000 स्टूडेंट में से हर साल कितने प्लेस हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक क्लियरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं कॉलेजेस की तरफ से भी नहीं मेंशन किया है, ब्रांचेस वाइज उन्होंने नहीं बताया कि इस ब्रांच में इतना प्लेसमेंट है। एंड दिस इज द रीजन हम किसी कॉलेजेस के प्लेसमेंट पे रिलाय नहीं करते हैं जब तक डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सो आप
आप यहाँ पर स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपको एक बेटर सजेशन दे सकते हैं अबाउट द प्लेसमेंट कि क्या हुआ है, उनके साथ क्या बीता है, उनके प्लेसमेंट हुए हैं नहीं हुए। अगर उन स्टूडेंटों के आपके पास नंबर नहीं है तो अगेन वो हम भी आपको कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप तमाम उन स्टूडेंटों से नंबर ले सकते हो जो वहाँ से पढ़ चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ एलुमनाइज मेंशन किए हुए हैं, किस बैच के हैं वो मेंशन नहीं किए हुए हैं, बैचेस वाइज भी उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें अब्रॉड में कुछ एलुमनाइज हैं जिनका नाम है पार्थ तिवारी, फेसबुक में काम कर रहे हैं, कैलिफोर्निया में अंकित गुप्ता नेटफ्लिक्स, यूएस में अर्पित गुप्ता है, यूएस में माइक्रोसॉफ्ट में, देन वी हैव सौम्या गोल्डमैन सैच लंदन यूके, अपेक्षा जैन डलास यूएसए में है, देन अमृत भारद्वाज। तो ऐसे कई सारे एलुमनाइज का भी इन्होंने मेंशन किया है। उसके अलावा कई सारे इवेंट्स भी कॉलेज कराता है। जैसे कि अगर हम इवेंट्स में बात करें तो हैकाथॉन होता है इनका, ईयरली एक टेक फेस्ट जैसा भी होता है। उसके अलावा कई सारे वेबिनार सेमिनार्स भी होते हैं कॉलेजेस के अंदर। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ इवेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय ओवरऑल अगर आप देखें तो ये भोपाल का अगर आप प्लान कर रहे हो, भोपाल में प्राइवेट अगर आप कॉलेज चाहते हो तो ये हमेशा टॉप 5 में तो आते ही है, तो आप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, राइट, ब्रांच कौन सी ले रहे हो और कौन सा कॉलेज ले रहे हो ये वेरी करता है। कौन सा कॉलेज ले रहे हो, कौन सी ब्रांच ले रहे हो और उसमें फीस कितनी पे कर रहे हो। क्या बेटर हो, अगर आप वहाँ हाई फाई फीस पे कर रहे हो तो आपके पास क्या बेटर ऑप्शंस हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए डू एनालिसिस, स्टूडेंटों से बात करिए, नहीं पता है तो काउंसलर से बात करिए, पूछिए एंड देन डिसाइड, राइट। और मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि आप अपने डॉक्यूमेंट और फीस कॉलेज को ना दें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। खुद से काउंसलिंग करें जिसमें आप अपनी फीस भी कम कर सकते हैं, और TFW राउंड का भी आपके पास अपॉर्चुनिटी जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और बेटर ऑप्शंस की भी। सो दिस वाज अ वीडियो ऑन TIT। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यस सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आप चाहते हैं कोई सवाल आपका दिमाग में रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। बिल्कुल, और बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो प्लेसमेंट पे लेके आएगा, और जो स्टूडेंटों ने रिव्यू दिए हैं इस कॉलेज को लेके उस पे बनेगा। सो कुछ भी पूछना है जाके नीचे कमेंट करो। और एक और चीज, अगर आप चाहते हो मुझसे कुछ सवाल करना तो इंस्टाग्राम पे आईडी है रॉथर जेलिस के नाम से लाइव आता हूं, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। जाओ जाके फॉलो करो, बात साथ करेंगे। एंड अगेन शेयर करो यार इस वीडियो को, ताकि ऐसे बहुत सारे बच्चों की मदद हो सके जो बाहर से हैं, यूपी से, बिहार से, और यहाँ पर उन्हें नहीं पता है कि यार एग्जैक्टली कॉलेजेस कैसा है, किस तरीके की, उन्हें ब्रांचेस नहीं पता है, उन्हें कॉलेजेस के डिपार्टमेंट नहीं पता है, उन्हें फीस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, ताकि हर बंदे की यहाँ मदद हो सके डायरेक्टली इनडायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe. Press the bell icon, never miss an update.